देखिए हमारे शानदार विद्यार्थियों, लिखिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से करवाएंगे और इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसे मैं लिखा लिखा पढ़ा दे रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट ए बराबर 1 2 3 से लेके 14 तक डिफाइन a relation R from A to A by R बराबर x, y such that 3x minus y बराबर 0 where x, y belongs to A राइट डाउन, नीचे लिखें इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। प्रश्न हम लिख दिए एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से बनाइए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन। ये रहा आपका होमवर्क, खुद से बनाइए। जिससे नहीं बनेगा लेक्चर 7 के पहले देखिए लेक्चर 6, इसके पहले वाला लेक्चर में इसको पूरा क्लियर किए थे हम। लेक्चर नंबर 6 इसके पहले लेक्चर देखिएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना चुके हैं। अब देख लीजिएगा नोट्स। ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज 2.2। एकदम बना लीजिएगा आप लोग, इसलिए कि सेम टू सेम बना हुआ है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। मैं प्रश्न को लिखता हूं। अच्छा, रिलेशन ऑन सेट ए
इसका मतलब क्या होता है मालूम? रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या तो समझ आता है ना? ए से ए। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है ए से ए। लिखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। ऑन द सेट एन मतलब एन से एन। ऑन द सेट ए मतलब ए से ए। ऑन द सेट एन मतलब एन से एन। एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स बाय आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5। क्वेश्चन लिखिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. लिखिए सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप एक काम कीजिए, पहले बनाइए 1 मिनट, चाहे वीडियो रोक लीजिए और बनाइए। कहता है रिलेशन जो है आर वो ऑन सेट एन है। समझिए, ये जो आपका, समझिए, ये आर से जो रिलेशन है वो ये ऑन एन है। ऑन एन मतलब एन से एन। इसका ना, अच्छा, रिलेशन एक्स का दोस्ती वाई से, तो ए वाला एक्स, एला क्या वाई। अब कहता है एक्स जो है नेचुरल नंबर है। एक्स कौन नंबर है? नेचुरल नंबर, लेकिन लेस देन 4 है। और लेस देन 4 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 होगा। अच्छा, ओ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन 4 से कम है। और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, वाई भी नेचुरल है। यहाँ पर एक्स में कंडीशन दिया कि 4 से कम है, लेकिन वाई में ऐसा कंडीशन नहीं दिया है। वाई 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7
8 9 ये चलता रहेगा। एक्स देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी नेचुरल नंबर है। फिर यहाँ पर एक्स जो नेचुरल नंबर है वो 4 से कम है। ठीक, अब कहता है कि रोस्टर फॉर्म का यूज करके रिलेशन फाइंड करना है ना। तो आर से क्या रिलेशन फाइंड करना है ना। सोचो एक्स का वैल्यू क्या है 1, एक्स का वैल्यू यहाँ 1 बैठाओगे तो 1 और 5 क्या होगा 6, यानी एक्स अगर 1 बैठाओगे तो वाई हो जाएगा 6। क्लियर। एक्स का वैल्यू अगर 2 बैठाओगे तो 2 और 5 क्या हो गया 7, 2 बैठाने पर वाई आ गया 7। ठीक, और एक्स का वैल्यू आपका 3 लोगे तो 3 बैठाओगे तो वाई वैल्यू 8 होगा। ठीक, तो रिलेशनशिप लिखना है लेकिन रोस्टर फॉर्म जो कॉमा वाला लिखते हैं सो ये जो लिखा हुआ लैंग्वेज में इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट लिखने का 2 टेक्निक, 2 मेथड। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर हुआ, और जो कॉमा करके लिखते हैं ना इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखते हैं 1 का दोस्ती 6 से, 1 का दोस्ती 6 से, 2 का दोस्ती 7 से, और 3 का दोस्ती 8 से। ये रिलेशनशिप हुआ एक रोस्टर फॉर्म में। ये वाला होगी हम लोग का आंसर। अब कहता है राइट डाउन, नीचे लिखिए डोमेन एंड रेंज। तो ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट हुआ, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहेंगे, बनाइए। और सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या कहेंगे रेंज। अच्छा को डोमेन कहेगा तो ये पूरे होगा, लेकिन को डोमेन जब नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा तो नहीं बनाऊंगा। बनाइए नीचे, बनाइए इसके आगे। आराम से बनाइए। नीचे लिखिए डोमेन, इसके नीचे लिखिएगा डोमेन ऑफ रिलेशन। तो बच्चा डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ये डोमेन ऑफ रिलेशन होगा। क्लियर। फिर लिखिए रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन, आर से रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8, और ये हुआ हम लोग का आंसर। हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 लिखते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर, आपको बनाना है। लिखिए 3। ए बराबर 1 2 3 5, एंड बी बराबर 4 6 9।
डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। यानी रिलेशन जो है ए से बी है बाय आर एक्स कमा वाई, एक्स का दोस्ती वाई से। क्वेश्चन लिखा रहे हैं बुक से, है ना। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई is odd. X belongs to A, Y belongs to B. Write arm relation in roster form. स्क्रीन पर हम पूरा क्वेश्चन लिख दिए बच्चे, बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। बनाइए। रिलेशन जो है एक्स का दोस्ती वाई से, लेकिन डिफरेंस मतलब अंतर बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए? ओड। ओड मतलब विषम, जैसे 1 - 1, 3 - 3, 5 - 5, ये ओड है। ओड मतलब विषम। अच्छा, ये रिलेशन जो दिया है वो सेट बिल्डर में दिया है। एक्स वाई मान के जो लैंग्वेज में लिखता है उसका नाम है सेट बिल्डर, और कॉमा करके जो लिखते हैं उसका नाम है रोस्टर। तो रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म। बनाइए। देखो, कहता है ए दिया और बी दिया है, रिलेशन आर जो है वो ए से बी है। समझिए, रिलेशन जो है आर वो ए से बी है। रिलेशन जो आर है वो ए से बी है। ए में क्या एलिमेंट है? देखो, ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 5। बी लिखो 4 6 9। अब एक को मान लो इसमें एक्स का दोस्ती वाई से, तो इसको एक्स मान लो और इसको क्या मान लो? वाई। ये पूरे को मान लिए एक्स, और एक्स जो है एक्स एलिमेंट है किसका? सेट ए का। यहाँ लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो है एलिमेंट है किसका? सेट ए का। ये पूरे को एक्स मान लिए, तो ये सब एक्स जो है एलिमेंट है सेट ए का, और y जो है एलिमेंट है किसका? सेट बी का। तो y बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स एलिमेंट है सेट ए का, और y बिलोंग्स टू बी मतलब y एलिमेंट है किसका? बी का। अब एक्स का दोस्ती y से होगा कब? जब डिफरेंस मतलब अंतर बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा? ओड। ओड मतलब विषम, यानी एक्स और वाई का जो अंतर होगा घटाने पर वो ओड होगा। ओड मतलब 1 - 1, 3 - 3 विषम होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन लिखिए। क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन लिखो, राइट लिखिए रिलेशन, लेकिन रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म क्या है? कॉमा वाला फॉर्म। बताओ, 1 का दोस्ती 4 से होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 4 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब घटा जो बोलते हैं, तो 1 और 4 का डिफरेंस 3 है। इसे 1 और 1 4 है, तो डिफरेंस मतलब अंतर। घटा बोलो, 1 माइनस 4 बोलोगे तो -3 होगा, अब 4 माइनस 1 बोलोगे 3 होगा। तो दोनों केस में ओड हो रहा है। तो 1 और 4 का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, यानी घटाक बोलना है। तो बड़ा और छोटा घटाक बोलना है। तो 1 और का दोस्ती 4 से होगा, क्योंकि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो 3 है। 3 क्या है? ओड होना चाहिए। अच्छा, 1 का दोस्ती 6 से भी होगा, क्योंकि 1 और 6 को घटाने पर 5 होगा। 5 बोलो चाहे -5 बोलो, बात क्या हुआ? वैसे बड़ा को छोटा से घटाइए। तो 1 और 6 का डिफरेंस 5 है, 5 भी ओड है। अच्छा, 1 का दोस्ती 9 से नहीं होगा, क्योंकि 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो 8 है, और 8 आना नहीं चाहिए, है ना? 8 इवन है, होना चाहिए ओड। तो 1 का दोस्ती 4 से, 1 का दोस्ती 6 से। ठीक, अब आते हैं 2 से। तो 2 का दोस्ती 4 से नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को घटाने पर, ये दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 है, और वो ओड नहीं है। ओड आना चाहिए, एक्स और वाई का घटाने पर ओड आना चाहिए। 2 का दोस्ती 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस 4 है ना? तो 2 का दोस्ती मेरे हिसाब से 9 से होगा, क्योंकि घटाने पर कितना आएगा? 7। तो 2 का दोस्ती 9 से। चलो, अब आते हैं बच्चे 3 से। बताओ, 3 का दोस्ती 4 से होगा, क्योंकि घटाने पर तुम्हारा ओड आ रहा है 1। 3 का दोस्ती 6 से भी होगा, क्योंकि घटाने पर तुम्हारा क्या आ रहा है? 3, डिफरेंस 3 आ रहा है, अंतर ओड आ रहा है। 3 का दोस्ती 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 और 3 का डिफरेंस 6, 6 ओड नहीं है। तो 3 4 होगा और 3 6 होगा, 3 4 होगा और 3 6 होगा। अब आते हैं आगे। बोल, 5 का दोस्ती 4 से होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 4 को घटाने पर 1 आ रहा है। 5 का दोस्ती 6 से भी होगा, क्योंकि 5 और 6 का घटाने पर 1 आ रहा है। बड़ा छोटा घटा, डिफरेंस करना है, बड़का छोटा घटा के, तो 1 ओड आ रहा है। अच्छा, 5 का दोस्ती 9 से नहीं होगा, क्योंकि 5 और 9 का जो डिफरेंस है ओड नहीं है ना? ओड मतलब विषम। तो ये हो जाएगा 5 का दोस्ती किससे? 4 से, और 5 का दोस्ती 6 से। तो यही हो गया हम लोग का क्या आंसर। लिखना था रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। ये कॉमा वाला का ही नाम है, रोस्टर फॉर्म, और हमको लगता है समझ में आ गया होगा। डोमेन जब पूछता तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट का नाम डोमेन होता। रेंज पूछता है सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज बोलते। और कोडोमेन पूछता तो ये सेट भी पूरा कोडोमेन होता। लेकिन इस क्वेश्चन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन नहीं पूछ रहा है। तो जब डोमेन, रेंज और कोडोमेन नहीं पूछ रहा है तो आप यही छोड़ दीजिए, है ना? बस, प्रश्न समझ में आ गया होगा। तीसरा 9 क्वेश्चन, 9 का 9 मैं बनाऊंगा, लेकिन आप सभी दिग्गज लोग को बढ़िया से बना सकते हैं। लिखिए प्रश्न संख्या 4। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, चित्र बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बनाने से पूरा क्लियर हो जाता है। क्या
लिखिए बच्चे अगला प्रश्न नंबर 4। नंबर 4 में एक फिगर दिया हुआ है। ये पी हो गया और ये क्यू हुआ। पी का दोस्ती क्यू से, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ही पूरा दिया हुआ है। 5 6 7 3 4 5। ये विद्यार्थी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना। फिर लिखा है राइट, लिखें दिस रिलेशन नंबर फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा इन रोस्टर फॉर्म। फिर व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। अब खूब बढ़िया हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ये फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये रिलेशन जो दिया है उसको सेट बिल्डर में लिखो। सेट बिल्डर में एक्स और वाई मान के, और रोस्टर में लिखो डोमेन और रेंज लिखो। बनाओ इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से। नंबर फर्स्ट आर से रिलेशन लिखो सेट बिल्डर में। इसको मान लो एक्स, इसको क्या मान लो वाई। तो एक्स का दोस्ती वाई से, सच दैट वाई जो है वाई जो है वो एक्स से 2 कम है। 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। वाई जो है वाई वो एक्स से 2 कम है। वाई जो है वाई वो एक्स से 2 कम है। अगर यहाँ 5 है, 5 में 2 गया 3, 6 है, 6 में 2 गया 4, 7 बैठाइएगा 7 में 2 गया 5, और कॉमा एक्स जो है वो एलिमेंट है। एक्स क्या है? एलिमेंट है। किसका? पी का। एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स जो है एलिमेंट है पी का। कॉमा वाई जो है वाई जो है वाई वो एलिमेंट है क्यू का। वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये जो लिखे हैं इसी नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हुआ हम लोग का आंसर। समझ में आया? चलिए दूसरा बनाइए, तो आराम से बनाइए। बनाओ। दूसरा रिलेशन लिखना है, राइट रिलेशन, लेकिन रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, कॉमा वाला फॉर्म आसान है। 5 का दोस्ती 3 से, 5 का 3 से, 6 का 4 से, और 7 का 5 से। बिल्कुल आसान।
बिल्कुल आसान। बनाओ। फिर डोमेन निकालो और रेंज निकालो। तो नीचे लिखो डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन बोलते हैं ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा उसका नाम डोमेन है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 5 6 7, 5 6 7, और ये हुआ हम लोग का आंसर। हो गया। अब लिखिए रेंज ऑफ रिलेशन सेकंड एलिमेंट 3 4 5, 3 4 5। अच्छा, कोडोमेन का बात किया जाए तो क्यों होगा कोडोमेन? इन कोडोमेन पूछ नहीं रहा, पूछता तो ये पूरे होता। तो बोलिए, बना लिए आप लोग? चलिए, जो नहीं बना पाते हैं विद्यार्थी वो लिखिए। अब मुझे पूरा भरोसा कि समझ में पूरा पूरी आपको आ जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, आराम से नोट करते रहिए। 4 के बाद अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 लिखते हैं, बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन लिख रहे हैं लेट ए बराबर, लेट मतलब माना 1 2 3 4 6, let R be the relation on A defined by A कॉमा B। अच्छा, रिलेशन ऑन ए मतलब क्या हुआ? ए से ए। रिलेशन ऑन ए मतलब क्या हुआ? ए से ए। सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का, और स्मॉल बी भी एलिमेंट है सेट ए का। यानी ए का दोस्ती बी, तो स्मॉल ए सेट ए से लेना है और स्मॉल बी भी सेट ए से लेना है। ठीक है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। लिखिए नंबर फर्स्ट, राइट आर, आर मतलब रिलेशन, इन रोस्टर फॉर्म। find the domain of R, find the range of R। बनाइए। स्मॉल ए का रिश्ता स्मॉल बी से, स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का और स्मॉल बी एलिमेंट है सेट ए का, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बी जो है पूरा पूरी डिविजिबल मतलब कटता है ए से, डिविजिबल मतलब भागा जाता है, डिवाइड होता है। बनाओ।
यहां पर आर जो रिलेशन है वो ए से ही है, तो आर जो रिलेशन है वो ए से ही है। आर जो है आर वो रिलेशन है वो ए से ए में है आपका 5 एलिमेंट। कौन कौन? 1 2 3 4 6। इसमें भी 1 2 3 4 6। अब समझिए, इसमें 3 क्वेश्चन है। अच्छा, इसका ए का दोस्ती बी से, इसका नाम है स्मॉल ए और इसका नाम है स्मॉल बी। अच्छा, एक बात बताओ, ये पूरे का नाम है स्मॉल ए, स्मॉल ए एलिमेंट है किसका? सेट ए का। और स्मॉल बी भी एलिमेंट है किसका? सेट बी का। यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए होगा और स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए होगा। यानी स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का और स्मॉल बी एलिमेंट है सेट ए का। यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, है ना। और यहाँ रिलेशन ऑन ए मतलब ए से ये होता है। अब देखिए उल्टी पढ़िए, बाय ये ए से डिविजिबल है कौन? बी। यानी ए से बी कटता है, ए से बी कटता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। चलिए रिलेशन लिखो रोस्टर फॉर्म में। चलिए इसको बनाइए आप। वन जो है वन को काटता है, ए से बी कटना चाहिए। बाय ये ए से बी जो है डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। यानी 1 1 को काटता है, 1 2 को भी काटता है, 1 3 को भी काटता है, 1 4 को भी काटता है, 1 6 को भी काटता है। यानी 1 का दोस्ती 1 से, 1 का दोस्ती 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से और 1 का 6 से। समझ आया? तो रिलेशन लिखा था रोस्टर में, रोस्टर हम लोग कॉमा वाला। अच्छा, जो दिया इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, जो लैंग्वेज में लिखा था उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कॉमा वाला का ही नाम है रोस्टर। फिर बोलो, दो किसको काट रहा है? दो जो है 2 को काटता है, 2 जो है 4 को काटता है, 2 जो है 6 को काटता है। यानी 2 को काट रहा है, 2 4 को काट रहा है और 2 6 को काट रहा है। बनाओ। और 3 जो है 3 को काट रहा है, 3 6 को पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है। यानी 3 3 को और 3 6 को। ये 4 को काट रहा है। अब बताओ 6 किसको काटेगा? 6 को। तो पहला रिलेशन लिखना था रोस्टर में, रोस्टर में कॉमा वाला फॉर्म में, आंसर हो गया। नंबर 2, डोमेन ऑफ रिलेशन निकालो, फाइंड मतलब याद करो। डोमेन ऑफ रिलेशन, तो डोमेन बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 1 1 1 1, तो 1 ही लिखाएगा। 2 2 2 तो 2 लिखाएगा। 3 3 3 लिखाएगा। 4 6 4 6 लिखाएगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। अब लिखते हैं नंबर 3,
रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज बोलते हैं सेकंड एलिमेंट के सेट को। 1 2, बोलिए 1 2 3 4 6, फिर 2 लिखा चुका है, 4 लिखा चुका है, 6 लिखा चुका है, 3 लिखा चुका है, 6 लिखा चुका है, 4 लिखा चुका है, 6 लिखा चुका है। ये हुआ हम लोग का आंसर। तो हमको लगता है 5 समझ में आ गया होगा। 5 नंबर समझ में आ गया होगा बच्चा। चलो, पूरा पूरी 5 समझ में आ गया होगा। हाँ, हेलो, कहाँ नीचे है? आते हम तो ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए तो लिखते हैं। लिखो, डिटरमाइन द डोमेन and range of the relation are defined by r बराबर x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। बनाइए तो आराम से। बनाइए, आराम से बनाइए। यार से क्या रिलेशन लिखिए। एक्स का दोस्ती x प्लस 5 से। एक्स जो है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 है। बनाओ तो सोचो, एक्स का वैल्यू तुम जब 0 लोगे, यहां भी 0 और यहां भी 0 बैठाओगे, ये 0,5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक्स का वैल्यू क्या लोगे, 1। तो जब एक्स का वैल्यू यहाँ 1 लोगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ 1 बैठाओगे तो हो जाएगा 6। फिर एक्स का वैल्यू 2 लोगे, यहाँ 2 और 2 बैठाओगे तो 2,7 होगा। और 3 लोगे 3 तो 3,8 हो जाएगा। 4 लोगे तो 4,9 हो जाएगा। 5 लोगे नहीं, 5 लोगे तो 5, जैसे 4 लिया 4 तो 4 और 9 हुआ। 5 लोगे तो 5,10 हुआ। अब कहता है कि डोमेन डिटरमाइन करो। डिटरमाइन मतलब फाइंड करना, डिटरमाइन मतलब फाइंड करना, ज्ञात करना डोमेन और क्या, रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये हुआ हम लोग का आंसर। फिर चाहिए हमको रेंज ऑफ रिलेशन, सेकेंड एलिमेंट का सेट 5 6 लिखो।
5 6 7 8 9 10 आंसर हो गया। वेरी सिंपल। हमें लगता है 6 पूरा समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लिखता हूं। सेवन, राइट द रिलेशन आर बराबर ax कॉमा ax क्यूब such that ax is a prime number less than 10 in roster form. बनाइए। लिखना है रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर में समाप्त कॉमा वाला। ये जो दिया है वो सेट बिल्डर दिया है। ये जो दिया है वो सेट बिल्डर दिया है। ये आपको लिखना है रोस्टर में। तो समझिए एक्स जो लेना है वो प्राइम नंबर लेना है लेस देन 10, 10 से कम। तो एक को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन है? 2। 1 को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। तो 2 जो है 2 वो प्राइम नंबर है क्योंकि खुद से डिवाइड होता है 1 से। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 खुद से कटता है और 1 से। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 है। 8 नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं, 11 है। 11 प्राइम नंबर है लेकिन लेना लेस देन 10, 10 से कम। तो 10 से कम में 2, 3, 5 और साथी होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, साथी होगा, है ना। अब रिलेशन लिखना है। क्या लिख रहा है? रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। चलिए एक्स के जगह 2 बैठाइए। तो यहां 2 बैठाओगे तो यहां 2 क्यों हो जाएगा। और 2 का पावर 3 मारो 2, 2, 2 को 3 बार गुना करो। तो 2 को 3 बार गुना करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 होगा। अब फिर लेते हैं 3। तो यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 3 का पावर 3 होगा। चलो 3 को 3 बार गुना करो। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा। फिर 5 बैठाओ, ये 5 हो गया। और 5 का पावर 3, 5 को 3 बार गुना करो। 5 गुने 5 गुने 5, ये लगता है कि 5 25 25 25 125 होगा नहीं। फिर बैठाओ 7, 7 और 7 का पावर 3, 7 गुने 7 गुने 7 गुना करो। लगता है 343 होगा। गुना करके देख लो। ठीक है, ये वो हम लोग का आंसर। तो रिलेशन को लिखना था रोस्टर में, आंसर हो गया। अभी एक बात बताता हूं, डोमेन पूछता तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहते हैं। रेंज पूछता सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कहते हैं। लेकिन डोमेन रेंज पूछ नहीं रहा है। तो मेरे भाई जो पूछेगा वही बनाएगा। तो प्रश्न संख्या 7,
उसके बाद अब आते हैं नंबर 8। लेट माना ए बराबर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड बी बराबर 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसके पहले वाला जो लेक्चर बताए थे हम, उसमें बताए थे इस तरह का क्वेश्चन। लिखिए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का सूत्र होता है 2 का पावर एन ए क्रॉस बी। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा आप। ये हो जाएगा 2 का पावर एन ए इंटू एन बी। तो एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या एलिमेंट है 3। एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में क्या एलिमेंट है 2, यानी 2 का पावर 6। तो 2 को 6 बार गुना करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 2 को तुम 6 बार गुना करोगे ये 64 आएगा और ये हुआ हम लोग का आंसर। अब एक क्वेश्चन बच गया और आपका। नंबर 9, आज का आखिरी क्वेश्चन। लिखिए 9। लेट आर 9 नंबर। लेट आर बी द relation on Z defined by लिखिए ए आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है इंटीजर, कॉमा ए माइनस बी जो है इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बनाओ, आराम से बनाइए। दो मिनट टाइम ले लीजिए। जेड जो होता है बच्चा जेड, वो जेड होता है इंटीजर्स, और ये जो होता है नेगेटिव भी होता है। जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ये सब इंटीजर्स है, समझो। तो रिलेशन जो है ऑन जेड मतलब जेड से जेड। जेड क्या है इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी होगा। इसमें पॉइंट वाला रूट वाला नहीं होता है, पूर्णांक हिंदी में बोलता है।
ए का दोस्ती बी से, ए बिलोंग्स टू जेड, यानी ये तुम्हारा इंटीजर है और बी भी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड मतलब ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, और ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है। तो बताओ भाई डोमेन एंड क्या, रेंज। बहुत आसान। सबसे पहली बात, जेड से जेड जाना है, ऑन जेड मतलब जेड से जेड। अब बताओ ये जेड जो है पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, समझे। इस तरह इधर भी होता है, जीरो, -1 है ना, 1, 2, -2, ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, बहुत सारा है, ये चलता रहेगा इस तरह से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। एक बात बताओ, ए का दोस्ती बी से, इसको मान लो ये, इसको मान लो बी, तो स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है जेड का, और स्मॉल बी भी एलिमेंट है जेड का, यानी ए कॉमा बी दोनों बिलोंग्स टू जेड, यानी दोनों जेड से है। अब ए का दोस्ती बी से कब होगा, जब ए और बी घटाने पर क्या होगा, इंटीजर होगा। बोल, जीरो को अगर -2 से घटाएंगे तो जीरो माइनस -2, वो भी तो इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। अब जीरो को, जीरो और -1 घटाइएगा, जीरो और -1, देखिए जीरो और -2 घटाओ, तो जीरो और -2 घटाने पर 2, ये भी इंटीजर आ रहा है, जीरो और -1 घटाने पर 1, ये भी इंटीजर आ रहा है, जीरो और जीरो घटाने पर क्या आएगा, जीरो भी इंटीजर आ रहा है। बताइए, जीरो और 1 घटाएंगे तो जीरो -1 वो भी इंटीजर है, और जीरो को 2 से घटाएंगे तो वो भी इंटीजर होगा। तो जीरो को कोई भी इंटीजर से घटाइएगा तो इंटीजर ही आएगा। उस तरह से -1 को किसी के साथ घटाइएगा वो भी इंटीजर होगा, यानी ये 1 भी किसी के साथ घटाइएगा तो इंटीजर होगा। समझिए बात को। तो डोमेन का बात कर रहे हैं, डोमेन का, या मैं डोमेन का मैं बात करूं जेड का, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन का, तो ये पूरे जो होगा डोमेन होगा, क्योंकि जीरो जो है सब एक साथ घट के इंटीजर होगा। इसका नाम है ए, इसका नाम है ए और बी, ए और बी घटाने पर इंटीजर आना चाहिए। तो इसका जीरो लीजिएगा और सब एक साथ घटाइए इंटीजर होगा, -1 लीजिएगा और घटाइएगा किसी के साथ तो इंटीजर होगा, यानी कोई भी नंबर लीजिए घटाइए इंटीजर होगा, यानी ये पूरे जो होगा वो डोमेन होगा। और रेंज भी जो होगा, रेंज ऑफ आर जो होगा वो जेड होगा। समझिए, ये है ना, ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है, और डोमेन जेड होगा और रेंज भी जेड होगा। अब साथियों एक्सरसाइज 2.2 में बस इतना ही। काफी देर तक वीडियो चलाइए, आप खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए। ठीक बच्चे, ओके।